रात के ठीक 2:17 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़े उस पुराने पीले बल्ब की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और उसी रोशनी के नीचे एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। राजू, जो पिछले 3 सालों से उसी स्टेशन पर कुली का काम करता था, उस रात भी हमेशा की तरह आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस दिन स्टेशन पर कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, जैसे किसी ने पूरे प्लेटफॉर्म को बर्फ में डुबो दिया हो। दूर तक फैले सुनसान में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में उसी बल्ब के नीचे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने उस औरत को स्टेशन में आते हुए नहीं देखा था। वो बस अचानक वहां मौजूद थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी ठंडी रात में भी उस औरत के पैरों के पास कोई छाया नहीं थी। राजू ने खुद को संभालते हुए हिम्मत की और पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोली, मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। राजू को एक पल के लिए लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उस औरत की वो आंखें बिल्कुल खाली थीं। उनमें न कोई भाव था, न कोई जिंदगी। फिर भी न जाने क्यों राजू के कदम खुद ब खुद पानी की टंकी की तरफ बढ़ गए, जैसे किसी ने उसे मजबूर कर दिया हो। उसने गिलास में पानी भरा और जैसे ही वो वापस उस औरत की तरफ मुड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो औरत अब उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, बिना एक भी आवाज किए, बिना चले, जैसे हवा में सरक कर उसके सामने आ गई हो। राजू के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास कांपने लगा और कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ीं, लेकिन उस औरत की नजरें सिर्फ उसी गिलास पर टिकी हुई थीं, जैसे वो बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही हों। राजू ने डरते डरते गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे किया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और जैसे ही उसकी उंगलियां गिलास से टकराईं, राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी नसों में सिहरन दौड़ गई हो। औरत ने गिलास को अपने होठों के पास ले जाकर पानी पीना शुरू किया, लेकिन वो एक अजीब तरीका था। पानी उसके मुंह में जाने के बजाय जैसे गायब हो रहा था। एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही थी और कुछ ही सेकंड में पूरा गिलास खाली हो गया। राजू ये सब देखकर अंदर से कांप उठा, लेकिन उसकी नजरें उस औरत से हट ही नहीं रही थीं। पानी पीने के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी प्यास बुझाई है। ये सुनकर राजू को और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उसके शब्दों में एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था, जैसे वो कोई बहुत बड़ी तकलीफ झेल चुकी हो। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? औरत कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने प्लेटफॉर्म के उस छोर की तरफ इशारा किया जहां अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और बोली, मैं हर रात यहाँ आती हूँ, किसी का इंतजार करती हूँ, लेकिन वो कभी नहीं आता। उसकी आवाज में अब एक ऐसी उदासी थी जिसने राजू के दिल को भी बेचैन कर दिया। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़ी घड़ी ने 2:30 बजने की तेज आवाज की और उसी पल हवा का एक जोरदार झोंका आया। स्टेशन पर लगे सारे कागज उड़ने लगे और जब राजू ने दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें अब गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। उसने धीरे धीरे राजू की तरफ झुककर कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी और गहरी हो गई थी। राजू का गला सूख गया और उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी, लेकिन उस औरत की आंखों में ऐसा दर्द और ऐसी विनती थी कि वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? ये सुनते ही औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जो डरावनी भी थी और रहस्यमयी भी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा पूरी तरह फैला हुआ था और वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा दिख रहा था, जिसे आमतौर पर बंद ही रखा जाता था। राजू ने उस दरवाजे को पहले भी देखा था, लेकिन कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वहां जाने से लोग मना करते थे। औरत ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, उस दरवाजे के पार
पुराने ट्रैक के पास एक सच दबा हुआ है, मुझे उसे बाहर लाना है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे याद आया कि स्टेशन के बुजुर्ग लोग अक्सर उस जगह के बारे में फुसफुसाते थे कि वहां कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसा सच? औरत की आंखें अचानक नम हो गईं और उसने कहा, मेरी मौत का सच। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगीं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, औरत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राजू की सांसें थम सी गईं और वो उसे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ खींचने लगी। राजू के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे, जैसे वो अपने बस में ही नहीं था। स्टेशन का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी आवाज आ रही थी, लेकिन उस समय वो आवाज भी किसी डरावने संकेत जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वो दोनों उस दरवाजे के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और राजू को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहा है जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। राजू के कदम जैसे किसी अदृश्य ताकत के बस में थे और वो चाहकर भी रुक नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो उस जंग लगे दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे खुद अपने सीने में धमक सुनाई देने लगी। वो दरवाजा अब उसके सामने था। उस पर जमीन मोटी जंग और धूल साफ बता रही थी कि उसे सालों से खोला नहीं गया है। लेकिन जैसे ही वो औरत उसके पास पहुंची, दरवाजा अपने आप एक कर्र कर्र की डरावनी आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए अंदर झांका तो वहां घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल जाए। औरत बिना एक पल रुके उस अंधेरे में आगे बढ़ गई। राजू कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर जैसे किसी मजबूरी में वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया से उसका कोई नाता नहीं बचा। हवा भारी और बदबूदार थी, जैसे वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। जमीन पर पुराने लकड़ी के टुकड़े और जंग लगे औजार बिखरे हुए थे। हर कदम पर चरमर्राहट की आवाज गूंजती थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस अंधेरे में भी वो औरत साफ दिख रही थी, जैसे उसके अंदर से ही कोई फीकी सी रोशनी निकल रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और राजू उसके पीछे पीछे कांपते हुए चल रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उनके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है, जैसे किसी के हल्के हल्के कदमों की आहट उनके पीछे से आ रही हो। राजू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने डरते हुए उस औरत से कहा, यहाँ कोई और भी है? लेकिन उस औरत ने बिना पीछे देखे बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, हाँ है, और वही सच छुपाए बैठा है। उसकी ये बात सुनते ही राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस चीज में फंस चुका है, लेकिन अब लौटना शायद उसके बस में नहीं था। राजू के कदम अब और भारी होते जा रहे थे। हर सांस जैसे उसके सीने पर बोझ बनकर चढ़ रही थी, लेकिन वो उस औरत के पीछे पीछे चलता रहा जैसे उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक खुला सा हिस्सा आया, जहां टूटी हुई पटरी और जंग लगे लोहे के खंभे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह कभी इस्तेमाल में थी, लेकिन अब सालों से छोड़ दी गई हो। हवा में जंग और सड़न की मिलीजुली बदबू थी जो राजू के दिमाग को चकरा रही थी। तभी वो औरत अचानक रुक गई और उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। राजू ने कांपते हुए नीचे देखा तो वहां मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, ये क्या है? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, यहीं मुझे दफनाया गया था। ये सुनते ही राजू का खून जैसे जम गया। उसके पैरों में जान नहीं रही, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, अचानक उसके कानों में एक अजीब सी खरोंचने की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई नीचे से मिट्टी को खुरच रहा हो। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और फिर अचानक जमीन हिलने लगी। मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठने लगी, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।
राजू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लालटेन दूर जाकर बुझ गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब सिर्फ वही खरोंचने की आवाज गूंज रही थी और उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई चीज बहुत धीरे धीरे जमीन के अंदर से बाहर आ रही है। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक उस औरत की आवाज फिर से गूंजी, डरो मत, ये मैं हूं, मेरा सच बाहर आ रहा है। लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और उसी पल मिट्टी के अंदर से एक सड़ी हुई हड्डियों से भरा हाथ बाहर निकला। राजू की आंखें उस सड़े हुए हाथ पर जम गईं और उसका पूरा शरीर डर से पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। मिट्टी धीरे धीरे और तेजी से हिलने लगी और कुछ ही पलों में वहां से एक अध सड़ी लाश का ऊपरी हिस्सा बाहर आने लगा। उसके कपड़े चिथड़ों में बदल चुके थे और हड्डियां जगह जगह से झांक रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लाश के गले में एक टूटा हुआ मंगलसूत्र लटक रहा था, जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। राजू के दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसने कांपते हुए उस औरत की तरफ देखा जो उसके पास खड़ी थी। अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उनमें से आंसुओं की जगह काला पानी बह रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस लाश की तरफ बढ़ाया और बोली, ये मैं हूं। ये सुनते ही राजू की सांस जैसे रुक गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक ही जगह खड़ी वो औरत और जमीन से निकलती वो लाश, दोनों एक ही थीं। ये समझते ही उसके अंदर का डर कई गुना बढ़ गया। वो अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा के साथ खड़ा है। तभी अचानक उस औरत ने अपनी उंगली सामने अंधेरे की तरफ उठाई और उसकी आवाज अचानक गुस्से से भर गई, और वो जिसने ये किया वो यही है। ये सुनते ही राजू का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने डरते हुए उसी दिशा में देखा जहां वो इशारा कर रही थी। अंधेरे में कुछ हलचल हुई और धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। वो एक इंसान की परछाई थी जो लड़खड़ाते कदमों से उनकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो, लेकिन उसका चलने का तरीका बिल्कुल अजीब था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज हो। राजू की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल कह रहा था कि अब जो होने वाला है वो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक होगा। राजू ने जैसे ही उस परछाई को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि स्टेशन का ही पुराना गार्ड महेश था। वही महेश जो दिन में बिल्कुल सामान्य दिखता था और सबके साथ हंसकर बातें करता था, लेकिन इस समय उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। वो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था और उसके कदमों की आवाज उस सुनसान जगह में गूंज रही थी। राजू के दिमाग में जैसे सब कुछ जुड़ने लगा। उसे याद आया कि महेश ही अक्सर रात की ड्यूटी से बचता था और हमेशा किसी बहाने से उस पुराने ट्रैक के पास जाने से मना करता था। तभी उस औरत की आवाज गूंजी, यही है मेरा कातिल। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महेश की तरफ देखा जो अब बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। महेश ने हंसते हुए कहा, तूने इसे यहां तक पहुंचा ही दिया, अच्छा किया, अब कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आवाज में एक खतरनाक ठंडापन था। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन महेश ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजू दर्द से चीख उठा। महेश ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, 5 साल पहले भी मैंने इसे ऐसे ही बुलाया था, पानी के बहाने, और फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस अंधेरे में गूंजकर और भी डरावनी हो गई। राजू का दिल डूबने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और वो खुद अब उसी जाल में फंस चुका था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उस औरत की परछाई महेश के चारों तरफ घूमने लगी। उसकी आवाज अब गुस्से से कांप रही थी, आज तेरा हिसाब होगा।
और उसी पल माहौल इतना भारी हो गया जैसे खुद मौत वहां उतर आई हो। हवा अचानक तूफान की तरह घूमने लगी और चारों तरफ धूल और सूखी पत्तियां उड़ने लगीं। राजू को कुछ दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उस औरत की मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। महेश, जो कुछ देर पहले हंस रहा था, अब घबराने लगा। उसकी आंखों का पागलपन डर में बदलने लगा। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य घेरे में फंस चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, दूर रहे मुझसे, तू मर चुकी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, उसमें डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक वो औरत उसके सामने प्रकट हुई। अब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे, आंखें जलते कोयले की तरह लाल थीं और उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। उसने बहुत धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने सोचा था मेरा सच हमेशा दबा रहेगा। ये कहते ही उसने अपना हाथ महेश की तरफ बढ़ाया। महेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। वो चिल्लाने लगा, माफी मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत ने उसकी गर्दन को बिना छुए ही जकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। महेश हवा में उठ गया, उसके पैर जमीन से ऊपर लटकने लगे और वो तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और उसकी सांसें टूटने लगीं। राजू ये सब देखकर सन्न रह गया। वो डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस भयानक मंजर से हट नहीं रही थीं। कुछ ही सेकंड में महेश की तड़प खत्म हो गई और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, धूल बैठ गई और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ भयानक खत्म हो चुका हो। महेश का शरीर जमीन पर पड़ा बिल्कुल निष्प्राण लग रहा था और उसकी खुली हुई आंखें जैसे अभी भी उस खौफनाक पल की गवाही दे रही थीं। राजू कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच में इंसाफ था या किसी आत्मा का बदला? तभी उसने हिम्मत करके उस औरत की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसका दिल एक पल के लिए थम गया। अब उस औरत का रूप फिर से बदल चुका था। उसका चेहरा शांत हो गया था, आंखों का लाल रंग गायब हो चुका था और उनमें अब एक अजीब सा सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे सालों का दर्द और गुस्सा एक ही पल में खत्म हो गया हो। उसने धीरे धीरे राजू की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि एक धन्यवाद जैसी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सिर झुका लिया, जैसे वो राजू का शुक्रिया अदा कर रही हो कि उसने उसके सच को सामने लाने में मदद की। राजू की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर उसे जवाब दिया। तभी अचानक दूर से ट्रेन के आने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। पटरी कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी कंपन फैल गई। राजू ने एक पल के लिए अपना ध्यान उस आवाज की तरफ किया और जब उसने दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। सिर्फ ठंडी हवा और एक अजीब सा खालीपन बाकी रह गया था। राजू ने धीरे धीरे अपनी नजर महेश के शरीर की तरफ डाली और उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे अब समझ आ गया था कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और सच सामने आना बाकी है। राजू ने हिम्मत जुटाकर महेश के पास जाकर उसकी नब्ज चेक की तो उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसकी मौत उसी तरह हुई थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला घोंट कर चली गई हो। लेकिन राजू समझ चुका था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि सालों से दबे हुए सच का अंत था। अगले ही दिन सुबह जब रेलवे पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उस पुराने ट्रैक के पास खुदाई करवाई और जो सच बाहर आया उसने पूरे स्टेशन को हिलाकर रख दिया। वहां से उस औरत की पूरी लाश बरामद हुई, जिसके गले में वही टूटा हुआ मंगलसूत्र था और उसके कपड़ों के टुकड़े भी वहीं मिले। जांच में यह साफ हो गया कि 5 साल पहले उसकी हत्या की गई थी और उसे वहीं दफना दिया गया था।
राजू ने पूरी रात की घटना पुलिस को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। फिर भी सबूत इतने मजबूत थे कि पुलिस ने महेश के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि वो उस औरत को पहले से जानता था और उसी ने उसे रात में बुलाकर उसकी हत्या की थी। केस खुलते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया और अखबारों में इस घटना की खबर फैल गई, लेकिन असली डरावना सच अभी बाकी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि महेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि गला दबने से हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे उस औरत की हत्या हुई थी। ये बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां उस रात कोई तीसरा इंसान मौजूद नहीं था। धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैल गई कि उस औरत की आत्मा ने खुद अपना बदला लिया और अपने कातिल को उसी तरह मौत दी। कुछ दिनों बाद उस औरत का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। उस दिन के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन राजू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो अब भी कभी कभी रात में उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उस टिमटिमाते बल्ब को देखता और उसे वो ठंडी आवाज याद आती, मुझे पानी चाहिए। और हर बार उसके दिल में एक ही बात गूंजती कि इस दुनिया में कोई भी सच हमेशा के लिए दबा नहीं रहता, चाहे उसे बाहर लाने के लिए किसी जिंदा इंसान की जरूरत पड़े या फिर एक भटकती हुई आत्मा की।